नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। संकट चतुर्थी के मौके पर 30 किलोमीटर पैदल चलकर भक्त पहुंचे रेजंतल के सिद्धिविनायक मंदिर। राज्य सरकार की उपलब्धियों की पुस्तक का विमोचन। कांग्रेस नेता रमेश कुमार ने कहा कि येडियुरप्पा का इस्तीफा देना नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं। येडियुरप्पा के समर्थक ने की आत्महत्या। आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट में 6 पुलिस वाले शहीद, केंद्र सरकार ने किया हस्तक्षेप। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। संकट चतुर्थी के अवसर पर बीदर शहर सहित अन्य ग्रामों से श्रद्धालुओं से लगभग 28 किलोमीटर पैदल चलकर तेलंगाना के रेजिंतल में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। मंदिर में आज विशेष पूजा आदि की गई। इसके अलावा भक्तों के लिए प्रसाद आदि वितरण किया गया। जो भक्त व्रत रखते हैं उनके लिए अलग से प्रसाद की व्यवस्था की गई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने राज्य सरकार की 2 वर्षीय चुनौतियों की 2 साल की उपलब्धियों की एक संक्षिप्त घोषणा प्रकाशित की है। पुस्तक का विमोचन जिलाधिकारी रामचंद्रन आर ने किया, जिसमें माननीय श्री BS येडियुरप्पा को विभिन्न परियोजनाओं की 10 उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार की संपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। पशुपालन और बीदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने अनुभवी कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री जयंती के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जयंती एक बहुभाषी स्टार थी जो कन्नड़ा सिनेमा में अपने अभिनय करियर के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए जनादेश जीता। मंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि भगवान उन्हें अच्छे कर्म प्रदान करे और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब समाचार राज्य के। कलबुर्गी में आज जनता दल एस द्वारा चीफ इंजीनियरिंग कार्यकाल के सम्मुख धरना। इस अवसर पर चिंचोली के पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि चिंचोली में मलमारी सिंचाई योजना से किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है और न ही यह योजना वैज्ञानिक रूप से तैयार की जा रही है। इस योजना में करोड़ों का घोटाला किया गया है, जिसमें विधायक और अधिकारी शामिल है। यहाँ चीफ इंजीनियर के ऑफिस के सामने आज उपवास सत्याग्रह कार्य है। इसका मतलब ये है कि आज हमारे चिंचोली तालुका में जो नागरा डैम के नीचे LMP प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपए का जो काम चल रहा था, उसमें वेस्ट वेरी का 40 करोड़ रुपए और 80 किलोमीटर कैनल जो काम चल रहा है उसका 120 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए पुनर्वसति केंद्र रिपेयरिंग के वास्ते जो आया था 200 करोड़ रुपए, आज टोटली ये अव्यवहार हो गया है हमारा तालुके में। आज तक जो नेचुरल पत्थर था उसको ब्लास्टिंग करके जो आज बेड डाले थे, आधा किलोमीटर जो बेड 40 करोड़ रुपए डाले थे, उसका परिणाम ये हो गया है। और जो 80 किलोमीटर जो कैनल का काम कर रहा है वहाँ पे हर जगह पे पूरा ऐसा क्रैक होके पूरा कुछ भी एक बूंद पानी भी आज कोई किसान को नहीं पहुँच रहा है। आज तक 1 लीटर पानी भी, कम से कम 1 लीटर पानी भी आज कोई किसान को नहीं आके पहुँचा है। इसमें हम बहुत सारे होराट करके अधिकारियों को बोले, AW सेक्शन ऑफिसर, AW एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर तक भी हम इताला दे के और MLA उनको भी इताला दिए और आज के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा को भी हम इताला दिए थे कि BS येडियुरप्पा ने अपनी सरकार के दूसरे साधना सम्मेलन में अपने इस्तीफे की घोषणा की और वह मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास कावेरी लौट आए, राज्यपाल से मुलाकात की और इस्तीफा दे दिया। येडियुरप्पा निकट भविष्य में कावेरी छोड़ने से पहले उन्हें देखने के लिए पूरा परिवार कावेरी आया था। कांग्रेस नेता रमेश कुमार ने कहा कि येडियुरप्पा का इस्तीफा देना नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, यह भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है। येडियुरप्पा 76 साल के हो गए हैं, उन्हें आराम की भी जरूरत है। राजनीतिक नेताओं के लिए पद से हटने पर ऊब जाना सामान्य बात है। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वे सामान्य हो जाएंगे। BS येडियुरप्पा के इस्तीफा देने से निराश एक समर्थक ने आत्महत्या की है।
बताया जा रहा है कि गुंडलुपेटे बोम्मलपुर के राजप्पा येडियुरप्पा के इस्तीफा देने से निराश होकर अपने ही चाय की कैंटीन में फांसी लगा ली। सीएम बीएस येडियुरप्पा ने ट्वीट कर अपने फैन के निधन पर शोक जताया है। मेरे इस्तीफे से नाराज गुंडलुपेटे बोम्मलपुर के राजप्पा के आत्महत्या करने की खबर से बहुत दुखी हूँ। अगले विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी किसी नेता को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं करेगी। सीएम चेहरे के बिना ही पार्टी चुनाव में उतरेगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर हुई खींचातानी के बाद पार्टी ने यह घोषणा की है। पार्टी ने कहा कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बीजापुर के जमखंडी की प्रसंगी नदी में बारिश के कारण जल स्तर बढ़कर नदी पर रहे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र के सड़कों को भी बंद किया गया है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। आसाम मिजोरम सीमा विवाद में सोमवार को 6 जवान शहीद हो गए। मिजोरम आसाम सीमा पर स्थिति जून के अंत से बिगड़ी हुई है, जब असम पुलिस ने कथित तौर पर वेरीगेंट से लगभग 5 किलोमीटर दूर एतलांगहनर नामक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और मिजोरम पर अपने क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सावन महीने के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और महिलाओं व बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए। मंदिर के गेट नंबर 4 पर लगे बैरिकेड्स को लोगों ने धकेलकर गिरा दिया। इससे मंदिर में जाने वाले लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस न तो सदन चलने दे रही है और न ही चर्चा में भाग ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 पर जब बैठक बुलाई गई तो कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया और अन्य दलों को आने से रोका। देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन अगस्त तक आ सकती है। पहली बार सरकार की ओर से ऐसे संकेत दिए गए हैं। खबरों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री मंडविया ने बीजेपी सांसदों को यह बताया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने यह जानकारी दी है। इससे पहले बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन सितंबर तक आने की संभावना जताई जा रही थी। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने
पिछले हफ्ते कहा था कि सितंबर तक बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है। देश में जायडस कैडिला की बच्चों के लिए वैक्सीन के ट्रायल अंतिम चरण में है। वहीं भारत बायोटेक भी बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार करने में जुटी है। अगले महीने से उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त को लखनऊ में रहेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 1 अगस्त को लखनऊ में रहेंगे। चुनाव के लिहाज से इन दोनों नेताओं का दौरा अहम माना जा रहा है। अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पिछले सप्ताह तिब्बत के दौरे पर जाना भारत के लिए एक खतरा है। शी ने अरुणाचल प्रदेश के निकट स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तिब्बती सीमावर्ती शहर निंगची का गत बुधवार को दौरा किया था। शी ने वहां शीर्ष सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी और तिब्बत में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की थी। रिपब्लिकन सांसद डेविड नूनेस ने कहा, चीनी तानाशाह शी जिनपिंग ने पिछले सप्ताह भारत की सीमा के पास तिब्बत का दौरा करके अपनी जीत का दावा किया। मुझे लगता है कि पिछले 30 साल में यह पहली बार है जब चीनी तानाशाह तिब्बत गए हों। यह 1 अरब से अधिक की आबादी वाले और परमाणु शक्ति से संपन्न भारत के लिए एक खतरे की बात है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। दीपिका के पास प्रभास के साथ नाग अश्विन की अगली फिल्म द इंटर्न रीमेक महाभारत 83 और फाइटर के अलावा पठान और शकुन बत्रा की अगली फिल्म है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीवी कपल प्रियंका उधवानी और अंशुल पांडे 6 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अपने रिलेशनशिप को खत्म कर लिया है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टेस्ट टीम में बदलाव हुआ है। वॉशिंगटन सुंदर और आवेश खान चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया है। कौशल और जज्बे का अच्छा नमूना पेश करने के बावजूद भारतीय स्टार अचंता शरद कमल मंगलवार को चीन के मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन मलांग से 1-4 से हार गए। अंत में समाचार बाजार के। देश में लगातार 10 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार यानी 27 जुलाई 2021 को भी ईंधन तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि देश में इस वक्त तेल के दाम अपने रिकॉर्ड हाई पर चल रहे हैं। मार्च और अप्रैल में जब तेल के दाम नहीं बदले गए थे, उससे ज्यादा भी भरपाई मई और जून में हो चुकी है। तेल के दामों में उतार चढ़ाव के बीच देश में पेट्रोल 19 राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। वहीं डीजल भी सार्वकालिक उच्चतम स्तर पर है। राज्यों से वैट घटाने की मांग भी हुई है, लेकिन दामों में फिलहाल कटौती की बात नहीं हो रही है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। संकट चतुर्थी के मौके पर 30 किलोमीटर पैदल चलकर भक्त पहुंचे रेजंतल के सिद्धिविनायक मंदिर। राज्य सरकार की उपलब्धियों की पुस्तक का विमोचन। कांग्रेस नेता रमेश कुमार ने कहा कि येडियुरप्पा का इस्तीफा देना नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं। येडियुरप्पा के समर्थक ने की आत्महत्या। आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट में 6 पुलिस वाले शहीद, केंद्र सरकार ने किया हस्तक्षेप। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।